नमस्कार, राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा वहाँ लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है उसमें फिर से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो कल हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, उसके पहले हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर का डिस्कस किए थे। मैग्नेटिक डाइपोल वगैरह, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है अपना को जो डिस्कस करना है वो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करना है। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? बार मैग्नेट की वजह से। तो हम लोग ये तो देखे थे कि चार्ज वाले चैप्टर में कि दो चार्ज रहता है, तो किसी पॉइंट पी पे अगर हमको एक और चार्ज रखे हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। मतलब डाइपोल की वजह से किसी एक चार्ज पे बाहर जो किसी पॉइंट आर दूरी पर रखा गया था, पॉइंट पी पर रखा गया था एक्सियल पॉइंट पे, तो क्या उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा था, ये हम लोग निकाल चुके हैं एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे और एट एनी पॉइंट डाइपोल का वजह से निकाल चुके हैं। वही चीज़ यहाँ पे अगर हम लोग बार मैग्नेट ले रहे हैं, बार मैग्नेट कहने का मतलब हम लोग क्या ले रहे हैं? मैग्नेटिक डाइपोल ले रहे हैं। तो अगर मैग्नेटिक डाइपोल है अपने पास तो मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पी पे, एक्सियल पॉइंट किसी पॉइंट पी पे या इक्वेटोरियल पॉइंट या किसी रैंडम किसी पॉइंट पी पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो कितना होगा, तो यही करना अपने को। तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? ऑन एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन मालूम ही होगा तुम लोगों को क्या होता है कि जब हम उसके एक्सिस पे ही रख देंगे उसका हम लोग बोल देंगे एक्सियल लाइन। तो कहानी क्या रहेगा? तो सबसे पहले एक बार मैग्नेट लेंगे, जिसमें बार मैग्नेट में अपने पास क्या रहेगा? दो पोल रहेगा। दो पोल को हम लोग कैसे डिनोट कर देंगे? प्लस और माइनस से। तो ये हो जाएगा अपने पास साउथ पोल, ये हो जाएगा नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक पोल डाइपोल का डायरेक्शन हो जाएगा साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ हो जाता है, तो मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन हो जाएगा साउथ टू नॉर्थ। उसके बाद आर पॉइंट, किसी आर पॉइंट पे सेंटर से उसका दूरी लेंगे, इसका लेंथ क्या मान लेंगे? 2 है। ये डाइपोल मतलब ये जो अपने पास पोल है, पोल का सेपरेशन क्या है? 2 है। तो उसके सेंटर से आर दूरी पे किसी पॉइंट पी पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यही मैग्नेटिक फील्ड अपने को निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो निकालेंगे, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो निकालेंगे, फिर नेट निकालेंगे। तो जैसे मान लो अगर हम इसको बोलते रहे, कुछ नामकरण किया, इसको हम बोल देते हैं 1, मतलब इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, ठीक है, कि B1 B2 करके लिखेंगे। तो 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? तो 1 की वजह से अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिखने जाएंगे तो सबसे पहले ये लेंथ कितना अपने पास, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना? R। अगर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? मतलब फ्रॉम ये लेंथ अगर अपने को निकालना है, इस वाले पोल से लेंथ निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? R माइनस ए। सेम अगर इस वाले से लेंथ निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? R प्लस ए। हम लोग को तो पोल से ही लेंथ चाहिए। तो अगर हम B1 लिखने जाएंगे तो B1 क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले वही के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला, के क्यू की जगह पे क्या लिख देंगे? एम पोल स्ट्रेंथ अपॉन में आर स्क्वायर। आर मतलब ये आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये तो पहले वजह से आ गया। अब दूसरे की वजह से, दूसरा मतलब इसकी वजह से क्या मैग्नेटिक, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा अपने को? तो के एम अपॉन में आर स्क्वायर, आर मतलब आर प्लस ए का स्क्वायर। तो ये तो हम लोग अभी केवल मैग्नेटिक फील्ड लिखे हैं, इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो प्लस की वजह से अवे हो जाएगा, नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स हो जाएगा। तो जैसे देखो ये है डायरेक्शन इसका प्लस की वजह से, ठीक है, पेन का कलर चेंज करके बता दें, और ये है डायरेक्शन इसका नेगेटिव की वजह से, ठीक है। तो नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स, प्लस की वजह से अवे हो जाएगा। अब हम लोग को क्या निकालना? बी नेट निकालना। तो बी नेट क्या हो जाएगा? तो भाई देखो यहाँ पे इम्पैक्ट किसका होगा? तो इम्पैक्ट ज़्यादा इसका होगा, मतलब ये कहीं ना कहीं पास है तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा होगा इस पर, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इसका। तो हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो मतलब ये ज़्यादा इफेक्ट डालेगा इसके मुकाबले। तो जो B1 है वो ज़्यादा रहेगा, तो B1 माइनस B2 कर देंगे। अपोजिट डायरेक्शन है तो B1 माइनस B2, और ज़्यादा किसका इफेक्ट रहेगा? B1 का रहेगा। तो B1 क्या है अपने पास? के एम अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के एम अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। सेम हो गया कि नहीं? जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्कस किया वही सेम चीज़ आ रहा है कि नहीं? तुम लोग खुद देख लो। अब यहाँ से के एम कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कॉमन ले एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? तो एक तरफ मिलेगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और अपॉन में मल्टीप्लाई में आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा। अब बाहर क्या अपने पास? बाहर अपने पास के एम। अब क्या? के एम ब्रैकेट से इसको हटाएंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab वाला फार्मूला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab वाला फार्मूला। तो ये आएगा प्लस 2ab, ये आएगा माइनस के साथ, ये माइनस प्लस होगा तो कुल मिला के आ जाएगा 4ab लिख दिया, मतलब 4ar हो गया। और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के नीचे लिख देंगे ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये अपने पास नीचे आ गया, ये ए है, ठीक है। हाँ, तो ये आ गया अपने पास नीचे। अब जो रिजल्टेंट आ रहा है, रिजल्टेंट में हम क्या लिख देंगे, अब के जगह पे हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, फिर ये हो जाएगा m है अपने पास, फिर 4a अपॉन r है, फिर अपॉन में r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है। फिर इसको अगर रीअरेंज करके लिखेंगे तो m इंटू 2a लिख सकते हैं। m इंटू 2a क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लिख दें म्यू नॉट m 2a और साथ में 2 को आगे ले आ देते हैं और r लिख देते हैं, अपॉन में हो गया अपने पास 4 पाई r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, ये मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो इसको हम पूरा कैपिटल M से लिख दे रहे, तो क्या हो जाएगा 2 म्यू नॉट m r अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये अभी अपने पास आया। तो ये तो आ गया अपने पास नेट मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। लेकिन अगर इसमें हम लोग कंडीशन लगा दें, कंडीशन क्या लगा दें, कंडीशन ये लगा देंगे कि a इज़ वेरी मच लेस देन r फॉर स्मॉल डाइपोल। तो a कहने का मतलब क्या है, a है उसके बीच का सेपरेशन, ये जो प्लस माइनस हम लिए हैं a है उसके बीच का सेपरेशन, और r क्या है उस पॉइंट के बीच का दूरी, ठीक है। तो अगर ये जो a है, मतलब इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, a जो है बहुत छोटा है, या फिर हम ऐसा कह लें कि r जो है बहुत बड़ा a से, क्योंकि हम लोग क्या लेते हैं, बहुत छोटा दूरी लेते हैं, जो डाइपोल लेते हैं उसमें बहुत छोटा दूरी ले लेते हैं, और ये जो r है बहुत बड़ा है। तो आइडियल कंडीशन जो अपने पास हो जाएगा वो ये हो जाएगा। तो जो उस केस में b नेट निकल के आ जाएगा, कब, जब ये कंडीशन हम लगा देंगे। तो उस केस में जो r वाला पार्टी है वो उसको हटा देंगे, तो क्या बचेगा ऊपर 2 म्यू नॉट m अपॉन में क्या बचेगा, तो r हट गया तो r पावर 4, और ये ऊपर r है और r पावर 4, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये 3 बचेगा। तो कुल मिला के जो रिजल्ट आ रहा है 2 म्यू नॉट m अपॉन में r क्यूब, ये आ जाएगा अपने पास नेट मैग्नेटिक फील्ड कौन से पॉइंट पे, एट एक्सियल पॉइंट पे। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ गया 2 म्यू नॉट m अपॉन में r क्यूब, ठीक है। r क्या है, डिस्टेंस है, तो ये याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग इसी तरीके से क्या निकालेंगे, इसी तरीके से हम अब इक्वेटोरियल लाइन को डिस्कस कर लेंगे। सेम वही कहानी, अब हम पूरा लिख के नहीं करेंगे, इसी में बता देंगे इक्वेटोरियल वाले को कि इसी में कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। तो देखो अब अपने पास क्या है, अब अपने पास है मैग्नेट, तो ये हो गया मैग्नेट, ठीक है। इस मैग्नेट, इस बार मैग्नेट की वजह से हम लोग को मैग्नेटिक डाइपोल निकालना है, तो किसी पॉइंट P पे मैग्नेटिक डाइपोल निकालना है, तो इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक डाइपोल निकालना है। अब क्या होगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक डाइपोल भी होगा, इसके वजह से भी होगा। तो नॉर्थ की वजह से क्या होगा और साउथ की वजह से क्या होगा, तो साउथ की वजह से टुवर्ड्स होगा, ठीक है, साउथ की वजह से टुवर्ड्स हो गया, ये हो गया। नॉर्थ की वजह से क्या होगा, अवे होगा। तो देख लो, नॉर्थ की वजह से ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, और साउथ वाले की वजह से ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब दोनों का जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे, जैसे ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ये इससे r दूरी पे है, ये बीच पॉइंट से हम लोग ले रहे हैं, तो जब ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा थीटा बनेगा। तो जब हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो इस वाले पार्टी को जब रिजॉल्व करेंगे तो इसका कॉम्पोनेंट b cos थीटा इधर आएगा और एक b sin थीटा इधर आएगा। सेम अगर इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक b cos थीटा इधर आएगा और b sin थीटा इधर आएगा। तो जो साइन थीटा वाला पार्टी है एक दूसरे को कैंसिल करके बैलेंस हो जाएगा। तो बचेगा क्या, केवल अपने पास इन दोनों का रिजल्टेंट इधर जो कितना हो जाएगा 2b cos थीटा। मतलब इन दोनों पोल की वजह से या बार मैग्नेट की वजह से जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मिला वो अपने को मिला 2b cos थीटा। तो ये अपने को नेट मैग्नेटिक डाइपोल मिल गया 2b cos थीटा। यही सेम कहानी वहाँ पे भी हुआ था, ठीक है। तो थोड़ा सा अब हम मतलब स्किप करते चल रहे, स्किप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सब कैसे है। तो अब हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे बी नेट जो हो गया 2b cos थीटा। अब 2b cos थीटा को लिखना है तो मतलब कैसे लिखा जाएगा, तो 2 cos थीटा है अपने पास, b की जगह पे क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की जगह क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे k m अपॉन में r स्क्वायर। तो अगर हम लोग b नेट के बारे में बात करने जाएंगे तो वो निकल के आया अपने पास 2b cos थीटा, ठीक। 2b की जगह पे क्या लिख देंगे, तो k m मतलब k जो होता है k क्यू अपॉन में r स्क्वायर। तो r कितना है, तो अगर r लिखने जाएंगे तो अंडर रूट में आएगा अपने पास ये वाला, ये हम लोगों को क्या लेना है, ये हम लोग a लेंथ, ये है a अपने पास, ये है अपने पास r। तो अगर हम लोग इससे निकालने जाएंगे तो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो कुल मिला के बचेगा अपने पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए मतलब क्या बचेगा, देखो इसका लेंथ आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में, और जब फॉर्मूला होता है के क्यू अपन में आर स्क्वायर या फिर के एम अपन में आर स्क्वायर,
तो आर की जगह पे क्या रहेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में, और उसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो कुल मिला के यही बच रहा है अपने पास। या फिर इसको और लिखने का तरीका क्या हो सकता है, तो इसको और लिखने का तरीका ये हो सकता है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई में लिख दें, तो 2 म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और m अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये निकल के आ जाएगा अपने पास। ठीक है, अब कॉस थीटा भी तो है, तो कॉस थीटा भी है अपने पास और कॉस थीटा भी है अपने पास, यहाँ पे कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को भी रिजॉल्व करके क्या लिख देंगे, तो लिख देते हैं 2km, ये है अपने पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये है अपने पास। ठीक है, अब कॉस थीटा का रेशियो क्या हो जाएगा, थीटा ये है, कॉस थीटा का रेशियो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो जाएगा, तो बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा, तो बेस है अपने पास ए और हाइपोटेनस अपने पास अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब कुल मिला के बच क्या रहा अपने पास, तो लिखेंगे 2km ए अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे है, और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर हाफ है, तो जब दोनों को ऐड करेंगे, ये 1 है ये हाफ है, तो पावर 3/2 हो जाएगा, तो पावर 3/2 हो गया। तो ये अपने पास बी नेट निकल के आ गया है, किसके लिए, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हम कंडीशन लगाने लगे कि भाई कंडीशन लगा के सॉल्व करने जाए तो क्या होने लगेगा, और देखो अगर इसको डायरेक्शन बात करना है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हमारा का जो मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन हो क्या है, साउथ से नॉर्थ, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है उसके अपोजिट आ रहा है, तो उसके अपोजिट आ रहा है तो डायरेक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। डायरेक्शन के साथ बात करेंगे, मैग्नेट्यूड बात करेंगे तो यही आएगा, लेकिन अगर डायरेक्शन के साथ लिखने जाएंगे, देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ बता दे रहे बी नेट, एक तो आया है बी नेट ये km अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो हम लोग लिखे हैं km ए अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, और एक बी नेट आया है ये अपने पास, ये एक बी नेट ही आया है। बी नेट क्या लिखा है ये वाला, तो -2 वही चीज़ है, लेकिन बस माइनस लगा दिया है कि नहीं, देख लो वही चीज़ है बस माइनस लगा दिया। तो माइनस क्यों लगाया, माइनस लगाया है डायरेक्शन के वजह से, कि भाई जो हम लोग का मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन है वो ये है, और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ये है, तो इसी वजह से डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए वजह यहाँ पे क्या लगा दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड को नेगेटिव में लिखा गया। ठीक है, अब हम लोग बात कर ले कंडीशन के साथ, कंडीशन क्या हो जाएगा, तो कंडीशन हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा कंडीशन हो जाएगा ये, जब a इज़ वेरी मच लेस देन r या फिर r इज़ वेरी मच ग्रेटर देन a, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जब हम लोग a को फिर मतलब a को इग्नोर कर देंगे, तो a को जब इग्नोर कर देंगे मतलब a को नेगलेक्ट कर देंगे, तब क्या देखने को मिल जाएगा अपने पास, तो कंडीशन है अपने पास जब a इज़ वेरी मच लेस देन r, तो उस केस में जो b नेट देखने को मिल जाएगा वो 2km हो जाएगा ऊपर में, नीचे में हो जाएगा a, तो r को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मिला के r3, ये अपने पास निकल के आ गया बी नेट। अब देखो दोनों में रिलेशन देखा जाए, ये अपने पास क्या है, तो ये अपने पास है, ये अपने पास है इक्वेटोरियल पॉइंट पे 2km अपॉन में r3, और एक्सियल पॉइंट पे क्या आया था, तो एक्सियल पॉइंट पे आया था 2, इसको भी k के फॉर्म में लिख दें, बी नेट ये जो था, तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई छोड़ दिए हैं क्या यार हम यहाँ पे, 4 पाई, तो ये हो जाएगा k 2m अपॉन में r3, या फिर इसको ऐसे लिख दे 2km अपॉन में r3, ये अपने पास बी नेट निकल के आ रहा है k के फॉर्म में, और ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये जो है अपने पास आया है एक्सियल पॉइंट के लिए 2km अपॉन में r3, और ये आया है अपने पास दोनों 2 क्या गड़बड़ हो रहा है क्या राजा, टू के एम अपन में r3, 2km अपन में r3, तो इसमें ही गड़बड़ हो रहा है क्या, इसमें क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम, अच्छा इसको हम मैग्नेटिक डाइपोल में कहाँ लिखे हैं पूरा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई। तो ये जो M2A है, जैसे इसको देखो थोड़ा सा रीअरेंज कर दे, पहले इसको भी साफ़ कर दे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, तो बी नेट अगर मैग्नेटिक डाइपोल के फॉर्म में, ये तो हम लोग मैग्नेटिक पोल में, स्मॉल m मतलब मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, कैपिटल M मतलब मैग्नेटिक डाइपोल, तो इसको अगर हम लिखने जाएंगे तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, अपॉन में r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, अब हो जाएगा कि ये हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल कैपिटल M, हो जाएगा r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, ये आ जाएगा बी नेट। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, ये अपने पास मैग्नेटिक पोल को लेकर, डाइपोल को लेकर आ गया, ये मैग्नेटिक पोल को लेकर था। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, वो कंडीशन क्या होगा, तो कंडीशन वही होगा क्या,
जब आर इज़ ए इज़ वेरी मच लेस देन आर, या फिर आर इज़ वेरी मच ग्रेटर देन ए, तो उस केस में बी नेट अपने को क्या देखने को मिलेगा, तो के एम अपॉन में ए वाला पार्ट इग्नोर हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट गया तो केवल बचेगा आर क्यूब। तो ये अपने पास बी नेट आ गया। तो अब देखो यही हम रिलेशन बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे आ रहा है के एम अपन में आर क्यूब और वहाँ पे आ रहा है 2 के एम अपन में आर क्यूब। देख लो 2 के एम अपन में आर क्यूब। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या देखने को मिला, तो अगर दोनों के बीच का रिलेशन हम लिखने जाएंगे तो दोनों के बीच का रिलेशन ये मिलेगा कि जो बी एक्सियल है, या फिर ऐसे कर लो बी एक्सियल जो आया है वो क्या आया है अपने पास 2 के एम अपन में आर क्यूब ये आया है, और जो के एम अपन में आर क्यूब वो क्या बी इक्वेटोरियल। तो जो बी एक्सियल है वो 2 टाइम्स होता है बी इक्वेटोरियल के। तो ये रिलेशन याद रखना जरूरी है कि जो बी एक्सियल होगा वो ट्वाइस होगा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ बी इक्वेटोरियल होगा। ठीक है, तो ये एक रिलेशन अपने को देखने को मिल गया एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला। अब हम लोग डेराइव कर ले किसके लिए, एट एनी पॉइंट। तो एट एनी जनरल पॉइंट, यहाँ तो डायरेक्ट रिजल्ट बता दिया है। एट एनी जनरल पॉइंट में यहाँ पे देखो मतलब सॉल्व नहीं किया है, डायरेक्ट यहाँ पे अपने पास रिजल्ट आ गया है, लेकिन हम लोग इसको डिराइव करेंगे। ठीक है, एक बार तुम लोग खुद से ट्राई करना एट एनी जनरल पॉइंट को डिराइव करने का। बाकी हम तो डिराइव कर रहे हैं, लेकिन एक बार तुम लोग खुद से भी ट्राई करना। तो ये दोनों हो गया। अब यहाँ पे नीचे पे डिराइव कर लेते हैं एट एनी पॉइंट वाला। ठीक, तो क्या क्या देखने को मिलेगा देख लिया जाए एक बार, ड्राइंग बना गया पूरा। तो सबसे पहले एक बार मैग्नेट ले लेते हैं छोटा सा। तो एक बार मैग्नेट ले लिए, ठीक है, ये हो गया अपने पास बार मैग्नेट। ठीक है, जिसका 2 पोल होगा और किसी एक रैंडम पॉइंट पी पे हमको मैग्नेटिक पोल निकालना। तो मान लो यहाँ से हम उसके बीच पॉइंट से ये एक पॉइंट ले लेते जहाँ पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अब जैसे अगर यहाँ पे हम लोग बात करने जाएंगे तो ये अपने पास साउथ पोल नॉर्थ पोल है। तो हम अभी साउथ पोल नॉर्थ पोल नहीं, हम इस पूरे मैग्नेट का मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ प्लस एम माइनस एम से बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग माइनस एम ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग प्लस एम ले लेते हैं, और इसका मैग्नेटिक डाइपोल क्या हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगा। ये एकदम बीच पॉइंट पे है, तो बीच पॉइंट से मतलब पूरा अगर सेपरेशन 2a लिए हैं तो ये सेपरेशन a है, मतलब इसको मिड पॉइंट बोलते रहे o। दूसरे पेन से बता देते हैं, ये हो जाएगा अपने पास मिड पॉइंट o हो जाएगा। तो मिड पॉइंट o हो गया। o कहने का मतलब यहाँ पे अपने पास ये जो लेंथ है ये भी a है, और ये जो लेंथ है ये भी अपने पास a है। ठीक है, इस पॉइंट P पे अपने को मैग्नेटिक पोल बताना है, इस मैग्नेटिक फील्ड बताना है, मैग्नेटिक पोल मैग्नेटिक फील्ड बताना है इस पॉइंट P पे। तो जैसे देखो ये किसी एंगल पे इंक्लाइंड है जिसको हम बोलते हैं थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। ये जो सेपरेशन है इसके बीच का इसको हम बोल देते हैं आर सेपरेशन है, मतलब यहाँ से O से लेकर जो P का दूरी है वो कितना है, R है। तो O से P का दूरी कितना है अपने पास, R है। ये सब लेट करना पड़ेगा कि एक मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक डाइपोल कितना है, कैपिटल M है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या है, M है, स्मॉल m है। वो हम लोग को किसी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस बार मैग्नेट के वजह से जो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, और जो सेपरेशन है सेंटर से P का वो R है। ये सब लिखना पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक है, हम डायरेक्ट डिराइव करने वाला कहानी चल रहा है। अब देखो मैग्नेटिक डाइपोल है माइनस प्लस का, तो यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल कुछ ना कुछ होगा अपने पास। अब जब ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है तो अपने पास जो मैग्नेटिक डाइपोल मिलेगा वो भी 2 डायरेक्शन में मिलेगा, मतलब 2 हिस्सा मिलेगा अपने को। एक तो मिलेगा इसके अलाउंग थीटा पे है ना, जैसे मान लो मैग्नेटिक डाइपोल है थीटा एंगल पे, तो एक अपने को इस एक्सिस के अलाउंग मिलेगा और एक इससे परपेंडिकुलर मिलेगा अपने को। तो इससे परपेंडिकुलर कुछ ये मिलेगा अपने को। तो अपने को 2 मैग्नेटिक डाइपोल भी मिल रहा है। इस मैग्नेटिक पोल की वजह से 2 मैग्नेटिक, तो एक मिलेगा इस डायरेक्शन में m cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या मिलेगा अपने को, m sin थीटा। ठीक है, तो कुल मिला के जब हम लोगों के पास जो मैग्नेटिक पोल है उसको भी हम लोग थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, उसको भी रिजॉल्व करके उसका भी स्ट्रेंथ निकालने जाएंगे। तो एक मिलेगा अपने को m cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर मिलेगा अपने को m sin थीटा। अब देखो इस पॉइंट P पर अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो अब इन दोनों की वजह से, अब अपना ये पोल नहीं है, अब इसके वजह से नहीं निकालना। जैसे अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सियल में इसके वजह से निकाल रहे थे, इसके वजह से निकाल रहे थे, इक्वेटोरियल में इसके वजह से निकाल रहे थे। लेकिन अब इस केस में क्या किए हैं कि जब हम लोग थीटा एंगल पे निकाल रहे हैं किसी पॉइंट P पे, तो जब थीटा एंगल पे निकालेंगे तो मैग्नेटिक पोल को रिजॉल्व करेंगे, मैग्नेटिक पोल को रिजॉल्व करेंगे। तो मैग्नेटिक पोल को जब रिजॉल्व करने जाएंगे तो थीटा के अलॉन्ग m cos थीटा आ जाएगा और उसके परपेंडिकुलर m sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये m cos थीटा के वजह से इस पॉइंट P पे जो अपने को मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो क्या मिलेगा हम लोग लिख लेंगे, उसी m sin थीटा की वजह से जो अपने को मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो लिख लेंगे। लेकिन दोनों केस में हम लोग पहले ये निकाल के देख ले कि भाई मेरे ये जो m cos थीटा मैग्नेटिक पोल है, इस मैग्नेटिक पोल से इस पॉइंट P पे कैसा बिहेवियर्स हो रहा है। मेरे हिसाब से एक्सियल पॉइंट वाला है। जैसे देखो
ये एम कॉस थीटा है, ये पॉइंट पी है, तो उसके एक्सिस पे ही है क्या ये। तो जब उसके एक्सिस पे ही है तो जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और इसको हम बोल देते हैं बी एक्स। ठीक है, ये जो है अपने पास एक्स वाला कंपोनेंट, इसको हम बोल देते हैं वाई वाला कंपोनेंट। तो ये जो एम एक्स जैसे क्या हो गया, अगर हम बोलने जाएंगे कि यहाँ पे दो कंपोनेंट मिल रहा है, एक मिल रहा है मैग्नेटिक पोल का एक्स कंपोनेंट जिसको हम बोल देंगे एम कॉस थीटा। ठीक, थोड़ा ये जिसमें दिख रहा है एम कॉस थीटा, और इसी तरीके से अपने को एक दूसरा कंपोनेंट मिल रहा है वाई कंपोनेंट, मैग्नेटिक पोल का वाई कंपोनेंट जिसको हम बोल रहे हैं एम साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो एक्स, ये जो मैग्नेटिक पोल एक्स है उसके वजह से एम कॉस थीटा जो है, मतलब ये एक्सियल पॉइंट पे, तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होगा, जिसको हम लोग लिखेंगे बी एक्स। अभी लिख लेंगे एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उससे देख के लिख लेंगे। सेम एम साइन थीटा की वजह से जो भी पी पॉइंट है अपने पास, उस पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। क्या ये बात समझ आया कि नहीं, पहले ये बताओ। समझ आया इतना कहानी, उम्मीद करते समझ आएगा। पहले हम लोगों के पास मैग्नेटिक पोल था, उसको रिजॉल्व किए तो अपने पास मैग्नेटिक पोल का परपेंडिकुलर दो कंपोनेंट आएगा, एक आया एम कॉस थीटा, एक आया एम साइन थीटा। एम कॉस थीटा की वजह से पी पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, तो एक्सियल वाला कहानी हुआ, तो एक्सियल वाला कहानी हुआ तो उसी एक्सिस पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। और अगर हम लोग एम साइन थीटा जो परपेंडिकुलर है एम साइन थीटा की वजह से उस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो इक्वेटोरियल वाला कहानी हो जाएगा जिसका डायरेक्शन ये हुआ। तो ये अभी हम डायरेक्शन बताए हैं, अब हम लिखने जा रहे हैं मैग्नीट्यूड। तो अब अपने को मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड, एम एफ लिख दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एम एक्स विल बी सेम एज एक्स विल बिहेव एज एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट की तरह बिहेव करेगा तो अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा एक्स वाले पे वो क्या हो जाएगा, देन मैग्नेटिक फील्ड एक्स वाले पे। तो क्या देखने को मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर एक्स वाले के लिए निकालने जाएंगे तो अभी हम लोग देखे थे एक्सियल पॉइंट पे क्या आ रहा था, 2m अपॉन 2km अपॉन में आर क्यूब। ठीक है, तो 2km, m कौन सा एक्स वाला, अपॉन में आर क्यूब। आर क्या है, तो आर ही है यहाँ पे, तो आर क्यूब। इसको अगर लिखने जाएंगे तो 2 म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और एम एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे एम कॉस थीटा, और अपॉन में आर क्यूब। ये अपने पास बी एक्स आ गया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लिखने जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड वाई के लिए, सिमिलरली करके बस हम बी वाई लिख दें। सिमिलरली अगर हम लोग बी वाई लिखने जाएंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वाई कॉम्पोनेंट वाला, तो क्या आ जाएगा के एम अपॉन में आर क्यूब। ये फॉर्मूला है अपने पास। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, के की जगह पे म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आर क्यूब, और एम वाई की जगह पे एम साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों मिला अपने को, लेकिन ये दोनों तो दो कंपोनेंट मिला है, अपने को रिजल्टेंट कहाँ मिला। कहने का क्या मतलब, अगर तुम लोग फिगर देखेगा तो एक अपने पास मैग्नेटिक फील्ड ये आया था जिसको हम लोग बी एक्स बोल रहे थे, और एक मैग्नेटिक फील्ड ये आया था जिसको हम लोग बी वाई बोल रहे थे। तो ये तो दो कंपोनेंट है अपने पास, इन दोनों कंपोनेंट का रिजल्ट निकालना पड़ेगा। तो जो रिजल्टेंट होगा कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में हो जाएगा रिजल्टेंट, जो हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से जानते हैं। और ये एंगल मान लो कितना बना रहा है, इससे अल्फा एंगल बना रहा है। तो हम लोग को बी नेट निकालने जाना है, तो बी नेट कैसे निकलेगा, तो बी नेट अगर निकालने जाएंगे तो सिंपल है, बी नेट निकालना है अंडर रूट में बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। बी एक्स कितना अपने पास, तो बी एक्स है अपने पास 2 म्यू नॉट एम कॉस थीटा अपन में 4 पाई आर क्यूब का होल स्क्वायर। ये है अपने पास बी एक्स। वैसे अगर बी वाई लिखने जाएंगे तो ये अपने पास बी वाई म्यू नॉट एम साइन थीटा अपन में 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये पूरा अंडर रूट में। अब हमको यहाँ से जो जो कॉमन मिल रहा है उसको बाहर निकाल लें। तो कॉमन क्या क्या मिल रहा है, तो कॉमन देखेंगे तो म्यू नॉट है, एम है, फिर 4 पाई आर क्यूब है। तो म्यू नॉट एम अपॉन में 4 पाई आर क्यूब बाहर आ जाएगा, दोनों में है स्क्वायर के साथ, तो बाहर आ जाएगा अंडर रूट के बाहर। तो अंदर में क्या क्या बचेगा, तो अंदर में बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, मतलब 2 कॉस थीटा का स्क्वायर, 2 कॉस थीटा का स्क्वायर ये बचा, और यहाँ बचेगा साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लें तो आएगा म्यू नॉट एम अपॉन में 4 पाई आर क्यूब, और यह जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब हम उसको 1 मतलब ये लिख सकते हैं क्या, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मतलब इसको हम लिखेंगे 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 3 कॉस स्क्वायर प्लस कॉस है। अब क्यों लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि आगे साइन है, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा 1, इसीलिए हम इसको तोड़ के लिखेंगे 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो मेन रिजल्ट आ जाएगा अपने पास म्यू नॉट m अपॉन में 4 पाई r क्यूब अंडर रूट में 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये अपने पास नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ गया। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ गया किस पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट पे। तो जब किसी एनी पॉइंट पे अगर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना वो ये निकल के आ जाएगा। अब हम लोग इसका डायरेक्शन भी निकालें, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, tan अल्फा से निकालेंगे। तो डायरेक्शन निकालने के लिए tan अल्फा का इस्तेमाल करेंगे, tan अल्फा। अब tan अल्फा कैसे निकलेगा, तो tan अल्फा निकलेगा बी वाई अपॉन बी एक्स से, ठीक। बी वाई कितना था, तो बी वाई कितना था भाई देखना पड़ेगा। बी वाई था म्यू नॉट m साइन थीटा अपॉन में 4 म्यू नॉट m साइन थीटा अपॉन में 4 पाई आर क्यूब, और जो बी एक्स है अपने पास है 2 म्यू नॉट m कॉस थीटा अपॉन में 4 पाई आर क्यूब। तो जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2 tan थीटा। तो जो tan अल्फा निकल के आ गया वो आ गया अपने पास हाफ ऑफ tan थीटा, ठीक है। थीटा क्या था, कितने एंगल पे हम लोग को वो मैग्नेटिक फील्ड को निकालना था बार मैग्नेट से, वो थीटा एंगल था अपने पास। तो ये अल्फा निकल के आ गया। अब इसमें कुछ कंडीशंस है। कंडीशन क्या है, केस 1, जब यहाँ पे अपने पास रिजल्ट में थीटा है तो कंडीशन तो आएगा भाई, थीटा को कंडीशन के हिसाब से लगाएंगे। तो वो हम यहीं से बता देते हैं, जो है अपने पास कितना चला गया यार। हाँ, तो देखो ये अपने पास रिजल्ट निकल के आया, यही तो हम लोग निकाले हैं 2 के एम अपन में आर क्यूब अंडर रूट में 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। के कहने वाला क्या, म्यू नॉट अपन में 4 पाई, हम म्यू नॉट अपन 4 पाई लिखे। अब यहाँ पे क्या कंडीशन लगाना, अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए और थीटा 90 डिग्री हो जाए, यही 2 कंडीशन लगाएंगे हम लोग। अगर थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो कहने का मतलब ये क्या है, पी एल पार्टी 3 होगा, 3 + 1 तो 4 होगा, 4 से बाहर क्या आ जाएगा 2। तो जो रिजल्ट आने लगेगा जब ये पार्टी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो जो रिजल्ट निकल के आएगा अपने पास 2 के एम अपन में आर क्यूब आ जाएगा। और ये जो 2 के एम अपन में आर क्यूब किसके लिए बात करता है, एक्सियल के लिए तो बात करता है। तो जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, जब देख लो थीटा 0 डिग्री मतलब ये वाला 0 डिग्री हो गया, तो मतलब ये वाला पॉइंट यहीं पे आ गया। तो यहीं पे आ गया मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक्सियल की तरह बिहेव करेगा। और थीटा 90 डिग्री करने का मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, इक्वेटोरियल की तरह बिहेव करेगा। तो उस समय जो रिजल्टेंट मिलेगा थीटा 90 पुट करने पर वो क्या मिलेगा, के एम अपन में आर क्यूब। तो 3 रिजल्ट अभी हम लोग देखे हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड देखे एट एक्सियल पॉइंट, फिर मैग्नेटिक फील्ड देखे एट इक्वेटोरियल पॉइंट, फिर मैग्नेटिक फील्ड देखे एट एनी पॉइंट, और रिलेशन भी देखे हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में हाफ डबल वाला रिलेशन भी देख लिया। तो कुल मिला के जो आज का टॉपिक था वो कंप्लीट होता है और अपना टाइम भी होता है, मतलब 28 मिनट हो ही गया है। तो इतना ही देर का वीडियो भी बनाना, अपने को 25 से 30 मिनट का वीडियो बनाना रहता है, और अपना काम भी ठीक है। चलो समझ भी आया हुआ, ऐसा कुछ नहीं है बहुत हार्ड चीज़ है या कुछ ऐसा है जो समझना है। तो उम्मीद करते हैं जो भी आज डिस्कस किया सब समझ आएगा। अब देखो यहीं पे न्यूमेरिकल्स शुरू हो गया, ये एक न्यूमेरिकल है, फिर उसके बाद दूसरा है 2 3 4 5, हाँ तो 5 क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन तुम लोग वीडियो को रोक के या फिर वीडियो अगर देख रहा होगा कोई तो एक बार ट्राई जरूर करना। ये 5 क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करना। कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में, कल तो नहीं क्योंकि अब 2-4 दिन का थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, कहीं जाना है हमको। तो जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उस नेक्स्ट वीडियो में ये सारा न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक बार, ठीक है। तुम लोग लेकिन अपने एंड से जरूर ट्राई करो, क्योंकि भाई देखो फिजिक्स जो है केवल डेरिवेशन से पढ़ाई नहीं होता। फिजिक्स को पढ़ना है तो न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल करेंगे तभी फिजिक्स पढ़ पाएंगे। नहीं तो बस ऐसा अगर डेरिवेशन कर लिया सोचेंगे सब आराम को, तो गलत फहमी है। जब तक न्यूमेरिकल नहीं करेंगे फिजिक्स नहीं आ रहा। तो उम्मीद करते हैं जो भी था आज का वीडियो सब समझ आएगा और तुम लोगों तक पहुंचा होगा, और तुम लोग ये क्वेश्चन भी ट्राई करेगा। तब तक ये क्वेश्चन ट्राई करो, अपना ख्याल रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। तब तक के लिए राम राम।